हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 4 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अब इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सभी लोग आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम्स में। तो उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे हम आज के पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि जो भी पहला प्रश्न होता है, अगर उस दिन कोई भी इंपॉर्टेंट दिवस होता है तो उस दिवस को जरूर रिलेट किया जाता है, जरूर क्वेश्चन में रखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व दिव्यांग दिवस है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 2 दिसंबर, बी ऑप्शन है 3 दिसंबर, सी ऑप्शन है 30 नवंबर और डी ऑप्शन है 24 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ डिसेबिलिटी। तो हर वर्ष 3 दिसंबर को हम विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं। इसका जो उद्देश्य है तो दिव्यांग जन के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूक करना है। दिव्यांगजन वो होते हैं जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, उनको दिव्यांग कहा जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो क्या रखी गई है? विषय है इस वर्ष का विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना ताकि एक समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण हो सके। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 1992 में, यानी कि वर्ष 1992 में विश्व दिव्यांग दिवस की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में स्थित है नोट्रे डेम कैथेड्रल। ये अभी हाल ही फिलहाल में चर्चे में रहा है। डिटेल में आप यहाँ ये देख भी सकते हैं, ये एक वो कह सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति जो है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2019 में एक भीषण आग लगी थी, उसके बाद नोट्रे डेम कैथेड्रल इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ये फ्रांस में स्थित एक प्रसिद्ध गिरजाघर है। तो पुनर्निर्माण कराने के लिए 1000 से ज़्यादा जो कारीगर थे उनकी इन्होंने प्रशंसा की हुई है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा कारीगरों ने मिल करके इसका पुनर्निर्माण किया हुआ है। नोट्रे डेम फ्रांस के पेरिस में स्थित है, एक प्रसिद्ध गोथिक गिरजाघर है। यह अपने आकार, उम्र, क्योंकि काफी वर्ष पुराना है, ये वास्तुकला और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ये कब का है? तो निर्माण इसका 1167 में हुआ और पूरे गोथिक काल में ये जारी रहा। इसका निर्माण शुरू हुआ था कब? 1163 में, और गोथिक काल, पूरा गोथिक काल जो रहा उसमें इसका निर्माण चलता रहा और 1250 तक जाकर के ये पूरा हो पाया था नोट्रे डेम कैथेड्रल। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बना हुआ है इस टाइम पर। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है करंट अफेयर से। आगे अगर हम बढ़ें, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो किस मंत्रालय ने सर्पदंश के मामलों और मौतों को सूचित रोग के रूप में नामित किया है? यानी कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने जो सर्पदंश यानी कि सांप के काटने से जो भी मौतें होती हैं उनको सूचित रोग के रूप में नामित किया? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसने क्या किया हुआ है, सर्पदंश के जो भी मामले हैं उनके मामलों को और मौतों को अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया है। आगे अगर बात करें, इसके लिए बेहतरीन निगरानी होगी। प्रकोप की रोकथाम के लिए अधिसूचित बीमारियों को अधिकारियों को सूचित करना और कानूनी रूप से ये इसके लिए आवश्यक है, ये प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए इसको अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया है। सर्पदंश से बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगताओं को 50% तक कम करना है।
यानी कि ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो भी सांप के काटने से मौतें होती हैं और जो व्यक्ति होते हैं वो विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति को कहीं पे डस लिया तो वो उतना अंग जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से मौतें जो होती हैं और जो विकलांग श्रेणी में आ जाते हैं, इन सभी को 50% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? यानी कि भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन है ये एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और कहां पर? लेह यानी कि लद्दाख के लेह में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन जो कि भारत का पहला है स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्थापित किया जा रहा है क्योंकि ये पहला है भारत का और ग्रीन हाइड्रोजन है। काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन पे जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहा है और ये पहला है अपनी तरीके से, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। एनटीपीसी ने शुरू किया है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो अमरा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया है। इससे क्षेत्र में बिना उत्सर्जन के परिवहन संभव होगा और भारत को ग्रीन मोबिलिटी में अग्रणी बनाएगा। यानी कि जो ग्रीन एनर्जी है उसमें भारत को अग्रणी बनाएगा। एनटीपीसी 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें भी तैनात करेगा, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली जो बसें होंगी उनको तैनात किया जाएगा। और इस परियोजना में डिजाइन, निर्माण और 3 साल का संचालन और रखरखाव, ये सभी योजनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो 12वां संस्करण का आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया असम। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका उद्घाटन या इसकी मेजबानी की गई। डिटेल में अगर हम बात करें इसके बारे में तो असम के काजीरंगा में 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, यानी इसका जो आयोजन है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया। और यह आयोजन उत्तर पूर्व भारत की पर्यटन संभावनाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के सामने प्रस्तुत करता है। यानी भारत में अधिक से अधिक पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, विदेशी जो है वो पर्यटक के रूप में भारत कैसे आए, किस प्रकार से वो आकर्षित हो आने के लिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है इसका आयोजन किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा बना? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 76वां जिला बना है? क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में 75 यानी कि 75 जिले थे, अब नया जिला बनाया गया है जिससे का नाम है महाकुंभ मेला। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब। यानी प्रयागराज में ही महाकुंभ मेला लगता है और प्रयागराज के महाकुंभ मेला वाले जो भी क्षेत्र हैं उसको प्रयागराज से काट करके हटा करके एक नया जिला बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन गया है। डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हैं। महाकुंभ क्षेत्र को जनपद घोषित किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर को प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। यूपी में अब तक सिर्फ 75 जिले थे, यानी कि 75 जिले थे, लेकिन अब एक जिला बढ़ने से टोटल 76 जिले हो गए हैं। महाकुंभ मेला जनपद के गठन की अधिसूचना प्रयागराज के जो वर्तमान में डीएम हैं रविंद्र कुमार मांदड़, इन्होंने जारी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो ये ऑप्शन है कुनू नेशनल पार्क, ये जानते ही हैं, दक्षिण अफ्रीका से जो चीते हैं वो यहीं लाए गए थे। सेकंड है यानी बी ऑप्शन है माधव नेशनल पार्क, सी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और डी ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माधव नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है माधव नेशनल पार्क। इसे मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कब? 1 दिसंबर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने इस पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यानी कि इसका जो प्रस्ताव था वो कई दिनों से था कि इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाए, और वही उस प्रस्ताव को मंजूरी 1 दिसंबर को दे दी गई। शिवपुरी शहर के पास स्थित इस पार्क को 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने एक्टिंग से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है विक्रांत मैसी। आप सभी लोग इनको जानते हैं, 12th फेल वाले ये हैं, 12th फेल वाले एक्टर हैं ये। 12th फेल मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो 12th फेल्स के ये एक्टर हैं विक्रांत मैसी। इन्होंने एक्टिंग से अपने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आप यहाँ इनको देख भी सकते हैं। और डिटेल में अगर हम बात करें तो बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी ने 2 दिसंबर की सुबह एक्टिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऐसा इन्होंने अपने एक्स अकाउंट यानी कि जो ट्विटर जिस नाम से जाना जाता था वहां पर इन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी। विक्रांत मैसी ने जो अपने करियर की शुरुआत है वो टीवी शो जो बहुत पहले आता था, धूम मचाओ धूम, इस नाम से एक टीवी शो आता था, वहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और फिर इनको लोकप्रियता मिली थी 2009 में जो बालिका वधू सीरियल आता था, उससे इनको लोकप्रियता मिली थी। और विक्रांत ने जो फिल्मी करियर शुरू किया था वो फिल्म लुटेरा जो कि 2013 में आई थी, देखी होगी आप सभी लोगों ने। रणवीर सिंह भी थे इसमें और सोनाक्षी सिन्हा भी थी। उसमें इन्होंने इससे बॉलीवुड का जो करियर था, फिल्मी करियर था, उसको इन्होंने शुरू किया था। यानी बॉलीवुड की जो पहली फिल्म थी वो इनकी लुटेरा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला इंडो कंबोडियन सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स फर्स्ट कहां शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब होगा। पहला जो इंडो कंबोडियन सैन्य अभ्यास है सिम्बैक्स के नाम से जिसे जाना जा रहा है, कंबोडिया और इंडिया इस नाम से इसे मिला करके बनाया गया है। तो इसको कहाँ शुरू हुआ है ये? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। डिटेल में अगर इसके बारे में जाने तो हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच यानी इंडो और कंबोडियन सैन्य अभ्यास जो है सिम्बैक्स फर्स्ट, ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। कब? 1 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है और 8 दिसंबर तक ये चलेगा। इसका उद्देश्य है संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों का युद्ध अभ्यास करना, यानी किस प्रकार से आतंकवाद से निपटा जाए, आतंकवाद से किस प्रकार से निजात पाई जाए, इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। और इसका जो आयोजन है वो फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में हो रहा है। यानी महाराष्ट्र के पुणे में एक फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात हम करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हाल ही में किसने सैयद मोदी खिताब 2024 जीता है? तो ए ऑप्शन लक्ष्य सेन, बी ऑप्शन है पीवी सिंधु, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है तिरसा जॉली। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु। पुरुष में लक्ष्य सेन और महिला में पीवी सिंधु ने सैयद मोदी खिताब जीता हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल का जो खिताब है वो इन्होंने जीता हुआ है। अगर पुरुष युगल की बात की जाए तो पुरुष युगल को जीता हुआ है हुआन डी और लियू यांग ने, जो कि चीन के हैं, ये इन्होंने जीता। और महिला युगल की बात की जाए तो गायत्री गोपीचंद और तिशा जॉली ने जीता, जो कि भारत से हैं। इसका आयोजन 1 दिसंबर 2024 को किया गया। बात करें अगर सबसे ज्यादा इसमें केवल पुरुष एकल और महिला एकल ही पूछा जाता है, तो पुरुष एकल पूछा जाएगा तो लक्ष्य सेन ने जीता, और महिला एकल की बात अगर की जाएगी तो पीवी सिंधु ने इसे जीता हुआ है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो भी अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए वो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।